अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आलू और चिकन का सालन। आपने आलू और चिकन का सालन बहुत से तरीक़ों से पकाया होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने आज रेसिपी आपको बतानी है वो तरीका शायद आपने बनाया हो या ना बनाया हो। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखें जी, मैंने लहसुन लिया है। शोरबे में मैं अमूमन छील के लहसुन डालती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालती। उसके साथ मैंने ये 2 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, इसको मैंने छील लिया था। एक अदद मैंने टमाटर लिया बड़े साइज़ का। उसके साथ साथ साबुत गरम मसाले में मैंने 3 अदद बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 4 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं बस। और ये हरी मिर्चें ली हैं मैंने, 8 अदद हरी मिर्चें ली हैं। उसके साथ साथ मैंने हाफ़ कप दही लिया है। मैं इसमें दही ऐड करूँगी। 1.5 kg मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके रख लिया था। 1 किलो मैंने आलू लिए हैं, आलू को मैंने छील के तो क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। मैंने बहुत बड़े आलू नहीं रखे। सबसे पहले मैं चिकन को फ्राई करूँगी। चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है। अब मैं इसमें चिकन को फ्राई करूँगी। आपने इतना चिकन फ्राई करना है कि ये लाइट ब्राउन सा हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। दूसरी साइड पे मैं मसाला बनाऊंगी। उसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल में मैंने साबुत गरम मसाला जो लिया था वो मैंने उसमें डाला है। 1 मिनट भूनने के बाद मैंने ये मसाला डाला है। इसमें मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, ये 4 चीज़ें मैंने ब्लेंड करके वो डाली हैं। अदरक नहीं मैंने अभी डाला। ब्लेंड करने का मकसद ये है कि आपको शोरबे में मसाला खड़ा खड़ा नज़र ना आए या प्याज वगैरह तैरते हुए नज़र ना आए, क्योंकि वो शोरबे में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये सारा मसाला मैंने उस ऑयल में भून के अब इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डालनी है। मैंने 1.5 टेबल स्पून मिर्चें डाली हैं, 1 टेबल स्पून हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून नमक डाला है। ये 3 चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। अब मैं इस मसाले को भून लूँगी। इसके साथ साथ मैंने जो हाफ़ कप दही लिया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इस मसाले को भून लूँगी। आपने इस मसाले को इतना भूनना है कि इसमें से ऑयल अलहदा हो जाए और मसाले की खुशबू आए। जैसे मसाले की खुशबू आने लगे, आपने जो चिकन फ्राई किया था वो इसमें डाल देना है। चिकन फ्राई किया डाल के आपने 5 से 8 मिनट तक इसको मुसलसल भूनते जाना है। और एक मैं आपको बात और बताऊं कि जब आप शोरबे वाली हंडिया बनाने लगें तो जब भी आप मसाले को भूनने लगे उसमें कूट के अदरक डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं चिकन को भून रही हूँ, इसके साथ मैंने जो एक टुकड़ा अदरक का लिया था वो मैंने कूट के तो इसमें डाल देना है। आपने ग्राइंड करके नहीं डालना, आपने इसको कूट के डालना है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। जिस तरह मैं आलू और चिकन बना रही हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब मैंने इसको भूनते जाना है। आपने हंडिया में भुनाई इतनी करनी है कि इसको खुशबू आने लग जाए। भुनाई में आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितनी ज़्यादा अच्छी भुनाई करेंगी इतना ही सालन अच्छा बनेगा। 8 मिनट चिकन को भूनने के बाद मैंने इसमें आलू डाल लिया। मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। आलू डाल के भी मैंने इसको 5 मिनट मज़ीद भूनना है ताकि आलूओं में भी मसाले का टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5 मिनट आलू डाल के भूनने के बाद अब मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाल दिया। 4 गिलास पानी डाल के मैं इसमें 5 अदद हरी मिर्चें डालूँगी। आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, बल्कि मैंने 6 अदद हरी मिर्चें डाली हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर स्पाइसी आप सालन खाना चाहते हैं तो। अब इसका शोरबा बन गया। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि आलू गल जाए और चिकन भी अच्छी तरह गल जाए। और मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के तो इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ले जी, आलू और चिकन का सालन रेडी हो गया। आलू भी गल गए हैं और चिकन भी अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा लूँगी, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। उसके साथ साथ मैंने हरा धनिया काट के रखा हुआ था वो मैं इसके अंदर डालूँगी। शोरबे में हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है।
इसलिए मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। अब हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। आप चाहें आप इसको नान के साथ सर्व करें, चावलों के साथ करें या रोटी के साथ करें। देखने में ही बहुत यम्मी लग रहा है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।